नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनालिसिस वीडियो पे। यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने जितने भी आपको पुराने लेवल्स बताए थे कि निफ्टी इस तरीके से ऊपर नहीं जा पाएगा और यहाँ पे आपका ब्रेकआउट फेल हो चुका है। जो मैंने आपको बताया था, आप देखेंगे एक्यूरेट बिल्कुल एग्जैक्ट लेवल वहीं से ही मार्केट पूरा घूमा और आपको कंटिन्यू 5 दिन तक पूरा फॉल देखने को मिला है। और यहाँ देखेंगे कि मैंने आपको ये पैटर्न आपको बताया था, यहाँ पे एक गैप छूटा हुआ है। इसको मैंने आपको बताया था अपने प्रीवियस वीडियो में, आप देख सकते हैं अगर आप लोगों ने नहीं देखा है। और यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है, लेकिन मैंने कहा था कि इस गैप के पास ये रेड कैंडल्स यहाँ जो बन रहे हैं, ये ब्रेकआउट फेलियर की निशानी है और मार्केट यहाँ से पूरा रिवर्स हो सकता है और अपने प्रीवियस लेवल्स के पास नीचे वापस आ सकता है। यहाँ से देखेंगे आप कंटिन्यू यहाँ पे आपको रेड कैंडल्स देखने को मिल रहे हैं, जो प्रीवियस 5 दिन मतलब पूरा वीक अगर देखेंगे, पूरा वीक यहाँ पे आपको मार्केट नीचे आता हुआ ही नज़र आया है। तो ये चलिए यहाँ देखते हैं कि इंट्राडे के लिए क्या लेवल्स हो सकते हैं। और यहाँ पे आपको जो मतलब मेजर जो सपोर्ट आप कहेंगे 24,400 के आसपास का है ये सपोर्ट। अगर ये सब ब्रेक होता है तो फिर मैंने आपको हर वीडियो में बताया है कि ये जितने गैप्स है, बिना गैप फिल किए मार्केट कहीं नहीं जा पाएगा। यहाँ पे देखेंगे आप बहुत सारे गैप पड़े हैं, इनको फिल किए बिना मार्केट जा ही नहीं सकता है ऊपर। और चलिए अभी देखते हैं कि इंट्राडे के लिए किस तरीके के लेवल्स हो सकते हैं। और चलते हैं टाइम फ्रेम 15 मिनट की ओर। 15 मिनट में आपको लेवल्स निकालने अच्छे से बनेंगे। अगर आप फ्री कोर्स देखना चाहते हैं तो फ्री कोर्स भी आप देख सकते हैं मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे। बिल्कुल फ्री में ये सब कोर्स है, मतलब बिगनर्स के लिए जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो भी इम्पोर्टेंट डिटेल्स हैं, मैंने सारी उसमें बताई हैं। आप किसी को पे करने की ज़रूरत नहीं है, आप फ्री में पूरा कोर्स देख सकते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कि इंट्राडे के जो लेवल्स हैं, हाँ आप पहले यहाँ कुछ जोन मार्क कर लेते हैं। यहाँ एक गैप, इम्पॉर्टेंट लेवल्स पहले एक बार मार्क करते हैं। इंडिकेटर को फिलहाल के लिए ऐड कर देते हैं। यहाँ देखेंगे चार्ट जितना क्लियर हो उतना अच्छा रहता है। और ये एक लेवल 15 मिनट टाइम फ्रेम में ये लेवल्स निकल के आए हैं। और ये तो मैंने आपको बहुत बड़े बड़े लेवल्स दिए हैं प्रीवियस डेज के। और अभी के लिए जो सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा, सपोर्ट पहले मार्क कर लेते हैं। देखिए कोई भी अगर पतली सी एक सिर्फ एक लाइन खींच के आपको सपोर्ट दिखाता है तो सपोर्ट नहीं होता है। सपोर्ट एरिया और रेजिस्टेंस एरियाज होते हैं। कभी भी एक सिर्फ एक लाइन आपको सपोर्ट या रेजिस्टेंस आपको नहीं बताएगा। ये 3 लेवल्स 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आप देखेंगे निफ्टी के लिए। और अगर मार्केट आपको कल के दिन ओपनिंग अगर आपको इसी जोन के आसपास ही नज़र आता है, कहीं कहीं पे अगर मार्केट खुलता है तो वेट कीजिएगा थोड़ा देर टाइम बिताने के बाद। अगर ये इस लेवल का ब्रेकडाउन करता है जो कि है 24,600 के पास, और इसका रिटेस्ट होता है 24,650 के आसपास, ये जो एरिया है, यहाँ अगर आपको ब्रेकडाउन के बाद रिटेस्ट नज़र आता है तो उसके बाद आपको आराम से ये 100 पॉइंट के जो जोन है ये सब आपको टूटते हुए नज़र आएंगे। और अप साइड की बात करें तो अगर इसी जोन में खुलता है मार्केट तो आपको पहला जो रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा वो होगा 24,750 के पास। यहाँ से मार्केट फिर से अगर आपको यहाँ पे किसी भी प्रकार का एक इन्वर्टेड हैमर या किसी भी टाइप का आपको कोई नेगेटिव कैंडल नज़र आता है तो यहाँ से आप बेझिझक आप शॉर्ट कर सकते हैं वापस इन्हीं लेवल्स के लिए। अप साइड जाना बहुत ही मुश्किल है। इसके लिए अप साइड आप देखेंगे कि इसके पास बहुत सारे रेजिस्टेंस एरिया है, बहुत सारे एरिया। अगर कोई बहुत बड़ा ही पॉजिटिव न्यूज़ आता है तो ही इन लेवल्स को पार कर पाएगा, वरना निफ्टी के पास बिल्कुल भी अभी कोई मतलब कोई ऐसा व्यू नहीं आ रहा है कि ये अप साइड का मूवमेंट आपको दे सके। हाँ, हो सकता है एक वीक गिरा है तो आपको छोटा सा पुल बैक देखने को मिले जो आपको इन लेवल्स के आसपास ला सकता है। लेकिन यहाँ से आपको फिर से नेगेटिव कैंडल्स, किसी भी प्रकार का नेगेटिव कैंडल आपको फाइंड करना है। और ऐसा नहीं कि आप ज़बरदस्ती ट्रेड ले रहे हैं, बिल्कुल आपको मतलब वो कैंडल दिखना चाहिए कि हाँ यहाँ से रिजेक्शन आया हुआ है या यहाँ से रिजेक्शन आया हुआ है। इन सब चीज़ों को आपको बिल्कुल देखना है और उसके बाद आपको ईजिली बिल्कुल बेझिझक आपको ट्रेड मिलेगा वापस इन्हीं लेवल्स के आसपास। तो बहुत ही प्यारा और बहुत ही सिंपल तरीके से निफ्टी का एनालिसिस है दोस्तों। कोई भी इसको आप निकाल सकते हो, कोई भी, आपको बस थोड़ा सा एक्सपीरियंस चाहिए
अब बहुत ही प्यारे तरीके से बिना किसी की हेल्प के आप ये सब चीज़ कर सकते हैं। और ठीक है, चलिए देखते हैं कि बैंक निफ्टी क्या कर सकता है। बैंक निफ्टी में डेली टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। बैंक निफ्टी का भी आप डेली टाइम फ्रेम देखेंगे, मैंने इसे भी यहीं पे कहा था प्रीवियस वीडियो, आप फिर भी चेक कर सकते हैं। आपको दिखेगा कि ये एरिया मुझे ठीक नहीं लग रहा है। यहाँ पे जो नेगेटिव कैंडल्स यहाँ पे जो कंटिन्यूअस बन रहे हैं, इनका ब्रेकडाउन आएगा और ये मार्केट वापस आपको इन लेवल्स के पास 54,000 के आसपास, 53,500 के आसपास इनको वापस ला सकता है। तो अगर अप साइड के लिए आप देखेंगे तो अप साइड के लिए रेजिस्टेंस जो डेली टाइम फ्रेम पे नज़र आ रहे हैं वो आपको कुछ तरीके का देखने को मिलेगा, जो कि है 55,900 55,800 के बीच। और डाउन साइड तो आपको एक ही लेवल यहाँ पे जो मेन जो इम्पोर्टेंट लेवल जो दिख रहा है वो देखिएगा कि ये प्रीवियस कैंडल यहाँ पे कैसा यहाँ पे आपका सपोर्ट बना हुआ है, इसको क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए चलते हैं इसके 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको एक गैप नज़र आएगा, छोटा सा गैप है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी ये गैप्स इम्पॉर्टेंट होते हैं। एक ये आपको एरिया नज़र आएगा और सेकंड जो रेजिस्टेंस एरिया है वो आपको यहाँ नज़र आएगा। और चलिए करते हैं सपोर्ट की बात। तो सपोर्ट अभी आप देखेंगे कि मैंने जैसे कहा कि पतली लाइन कभी भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं होती है। यहाँ आप देखेंगे जो पूरा गैप का एरिया है, ये पूरे गैप के एरिया में ही मार्केट लास्ट के टाइम में पूरा यहाँ पर टाइम पास आपको करते हुए नज़र आया। इस एरिया में ये जो गैप यहाँ पे छूटा हुआ है आप देखेंगे, ये गैप यहाँ जो ये गैप छूटा हुआ है, ठीक उसी एरिया पे मार्केट टाइम पास करता हुआ नज़र आया क्लोजिंग के समय। और आप जब भी इसका अगर मार्केट इसी जोन पे खुलता है 54,300 के आसपास ही कहीं पे इसी जोन पे खुलता है, तो जो भी आपको एक ब्रेकडाउन के बाद एक रिटेस्ट का ज़रूर वेट कीजिएगा। जरूरी नहीं है कि आपको सीधा जंप करना है। अब सीधे जंप करेंगे हो सकता है मार्केट थोड़ा सा पुल बैक लेगा, आपका एसएल हिट हो जाएगा, क्योंकि प्रीमियम्स आपको हमेशा ही तेज़ी से गलते हुए नज़र आते हैं। आप जहाँ पे भी प्रीमियम बाय करेंगे, मार्केट का थोड़ा सा भी एक वॉलेटाइल मूव प्रीमियम को बहुत तगड़ा रूप से डाउन कर देता है। तो यहाँ पे जो भी आपको रिटेस्ट नज़र आएगा उसके बाद एक फॉल आपको इन लेवल्स के पास आते हुए दिख सकता है, जो है 54,100 का। ड्राइंग्स को डिलीट करते हैं और प्रॉपर लेवल आपको बताऊँ। फर्स्ट जोन जो होगा वो होगा ये 54,000 का, पे आपको देखने को मिलेगा डाउन साइड। और उसके बाद जो डेली टाइम फ्रेम पे हमने जोन बनाया था वो सारे जोन यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएंगे। एक्टिवेट तो हैं ही, लेकिन इन तक पहुँच पाना, इनको अचीव कर पाना बहुत ही इजी हो जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये रहेगा मंडे और आने वाले वीक के लिए ये सारे लेवल्स बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरीके से काम करेंगे। ये आपको कुछ इस तरीके से ये मूव देखने को मिलेगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ऐसा कुछ भी मूव होता है तो। और डायरेक्ट जो भी अगर मूव आता है तो उससे थोड़ा बचिएगा। प्रीमियम्स स्पाइक करेंगे, उसके बाद आपको वापस प्रीमियम्स चलते हुए नज़र आएंगे। और अप साइड की बात करें 54,600 का इस जोन, यहाँ पे आपको कोई भी नेगेटिव कैंडल अगर मिलता है उसमें शॉर्ट कीजिएगा। और अगर इन्हें ब्रेक कर जाता है तो यहाँ तक तो मार्केट इसे क्रॉस कर पाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि जितना भी पॉजिटिव न्यूज़ मार्केट में आया है, जितना भी पॉजिटिव न्यूज़ आया है, मार्केट उनको पूरी तरीके से ऑब्जर्व कर लिया। और मतलब हमारे मार्केट को पॉजिटिव न्यूज़ में जो अपसाइड मोमेंटम हमको देखने को मिलना चाहिए था, वो मोमेंटम ना मिल के हमें सिर्फ जितना भी पॉजिटिव न्यूज़ आया है वो सब आपको एक गैप अप के बाद, जब भी आप देखेंगे मार्केट कहीं पे क्लोज होता था, एक गैप अप खुलता था, गैप अप के बाद साइडवेज हो जाता था, फिर गैप अप खुलता था, फिर साइडवेज हो जाता था, और उसे धीरे 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 जितने भी गैप इसने बना के ऊपर आया था उन सबको ये पूरी तरीके से ख़त्म कर चुका है। बहुत ही ईजी, बहुत ही प्यारे लेवल्स निकले हैं दोस्तों। सिर्फ आपको वेट करना है, ये नहीं है कि हर कैंडल पे आपको जंप करना है, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल आप अपने लेवल्स का वेट कीजिएगा,
उसके बाद ये सारे लेवल्स एक्टिवेट हो जाएंगे और आपको बहुत ही प्यारा एक मूव आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, ये नेक्स्ट वीक, ये आने वाले वीक, कल मंडे से लेके बिल्कुल फ्राइडे तक आपको ये सारे मूव आपको देखने को मिल सकते हैं। और कुछ भी अगर इनसे बड़ा मूव होता है, इन सारे लेवल्स को ब्रेक करता है कहीं पे भी, तो मैं आने वाले लेवल्स भी आपके लिए अपडेट ज़रूर करूँगा। बने रहिएगा अपने चैनल पे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। राधे राधे।